जय हिंद एवरीवन। क्या आपको पता है कि हमारे देश के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है? रीजन क्या है? रीजन यही है कि हमारे देश के संविधान में बहुत सारे प्रोविजंस या प्रावधान ऐसे हैं जो कि अन्य देशों के संविधानों से अपनाया गया है। समझे कि नहीं? आइए आज हमें जानना है संविधान के स्रोत के बारे में। ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जो हमने अपने संविधान में दूसरे देशों से अपनाया हुआ है। फर्स्ट आपका है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने अपने संविधान में क्या क्या अपनाया है उसकी बात करेंगे। थोड़ा से उसके पहले कुछ और जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब हम आजाद हो गए, आजादी के बाद जब तक हमारा संविधान बन नहीं गया तब तक जो शासन वगैरह है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से ही चलाया गया था। नहीं समझे? कहने का सेंस ये है, जब तक हमारा संविधान बन करके लागू नहीं हो गया तब तक आजादी के बाद हमारे देश का शासन व्यवस्था कैसे चलता रहा, किस कानून के माध्यम से? भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से। ठीक है ना? आजादी के बाद से लेकर के जब तक संविधान लागू नहीं हो गया था तब तक की बात कर रहा हूं। अब हमें यह समझना है कि जो हमारा संविधान है ना, उसमें बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जो कि हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से हूबहू ऐसे रख दिया है। आइए जानने का प्रयास करते हैं वो कौन कौन से प्रावधान हैं। पहला है अपना संघीय तंत्र। क्या है? संघीय तंत्र। दूसरा है राज्यपाल का कार्यालय। जो हमारे संविधान में राज्यपाल का कार्यालय है वो कहां से अपनाया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट है लोक सेवा आयोग। फिर है न्यायपालिका, प्रशासनिक विवरण और आपातकालीन उपबंध। यानी कि ये सारे प्रावधान हमने कहां से अपनाया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। क्या क्या है? संघीय तंत्र, राज्यपालों का कार्यालय, लोक सेवा आयोग, न्यायपालिका, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। दूसरा है ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या अपनाया है। अगर बात करें ब्रिटेन के संविधान से तो वहां से हमने संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, परमाधिकार लेख, मंत्रिमंडल प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनवाद और संसदीय विशेषाधिकार हमने वहां से अपनाया है। क्या क्या अपनाया है? हमने वहां से अपनाया है एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, परमाधिकार लेख और द्विसदनवाद। ये कहां से अपनाया हमने? ब्रिटेन के संविधान से हमने अपनाया अपने संविधान में। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या अपनाया। क्या हमने अमेरिका से भी कुछ अपनाया है अपने संविधान में? तो हाँ, बहुत सारे प्रावधानों को हमने अडॉप्ट किया वहां से। आइए जानने का प्रयास करते हैं। न्यायपालिका की फ्रीडम, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत यानी कि जुडिशियल रिव्यू, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना। कहां से हटाया जाना? पद से हटाया जाना। यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं, अगर उनको उनके पद से हटाना है तो प्रावधान हमने कहां से अपनाया? अमेरिका के संविधान से हमने उसको अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का पद। फिर आपका है राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा करके उसको हटाया जाता है। फिर फंडामेंटल राइट जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मूल अधिकार। ठीक है, हमने क्या क्या अपनाया है? हमने बहुत सारे प्रावधान अपनाए हैं। कौन कौन सा? न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गया, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया हो गया, जुडिशियल रिव्यू की बात हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, उपराष्ट्रपति का पद हो गया और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया हमने कहां से अपनाया है? अमेरिका के संविधान से हमने अपनाया है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। आइए बात करते हैं आयरलैंड की। अब हमें यह समझना है कि आयरलैंड के संविधान से हमने अपने देश के संविधान में क्या क्या अपनाया हुआ है उसकी बातें हमें अब करना है। अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट आपका है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी। क्या? डीपीएसपी। डीपीएसपी को हमने कहां से अपनाया हुआ है? आयरलैंड के संविधान से हमने अपनाया हुआ है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि डीपीएसपी का संबंध संविधान के किस भाग से है? हमारा आपसे प्रश्न है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। जो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है ना, उसको भी हमने कहां से अपनाया हुआ है? आयरलैंड के संविधान से अपने उसे अपनाया हुआ है।
नेक्स्ट है राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। राज्यसभा में सदस्यों का जो नामांकन होता है उसको भी हमने कहां से अपनाया हुआ है, आयरलैंड के संविधान से हमने अपनाया हुआ है। क्या क्या हमने अपनाया हुआ है? फर्स्ट पॉइंट क्या अपना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी। दूसरा क्या है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। और तीसरा पॉइंट क्या है, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। आप हमें कमेंट करके बताएं राज्यसभा में जो सदस्यों का नामांकन होता है वो कितने सदस्यों का नामांकन होता है और किसके द्वारा होता है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है कनाडा। अब हमें बात करना है कनाडा के बारे में। कनाडा के संविधान से हमने अपने देश के संविधान में क्या क्या अपनाया है उसकी बातें हमें करना है। देखिए अगर बात करें तो फर्स्ट पॉइंट है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। फोकस किस पर करना है, संघीय व्यवस्था पर। ये हमें दिमाग में रख करके चलना है, संघीय व्यवस्था। जैसा कि आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 1 में, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। ये पॉइंट तो आपने पढ़ा ही होगा। तो ये जो संघीय व्यवस्था हमने कहां से अपनाया हुआ है, कनाडा के संविधान से हमने अपनाया है। दूसरा है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। अवशिष्ट शक्तियां समझते हैं आप? आपको पता है 4 प्रकार की शक्तियां हैं, राज्य सूची की शक्तियां, केंद्र सूची की शक्तियां, समवर्ती सूची की शक्तियां और अवशिष्ट सूची की शक्तियां। राज्य सूची की जो शक्तियां हैं वो कौन बनाता है, राज्य बनाता है। केंद्र सूची कौन बनाता है, केंद्र बनाता है। समवर्ती सूची कौन बनाता है, दोनों मिलकर के बनाते हैं। और अवशिष्ट सूची की जो शक्ति है उस पर अधिकार किसका होता है, केंद्र सरकार का होता है। किसका होता है, केंद्र सरकार का होता है। यहां लिखा भी है केंद्र में निहित होना, ये बात दिमाग में रखना है। बट आप हमें कमेंट करके बताएं अवशिष्ट सूची या ये जो आपका समवर्ती सूची है, राज्य सूची है, संघ सूची है, इन सब का संबंध किस अनुसूची से है। आपको पता है वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। बट आप बताएं उन 12 अनुसूचियों में से ऐसी कौन सी अनुसूची है जो कि इन सारी शक्तियों की बात करता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, यह भी हमने कहां से अपनाया है, कनाडा के संविधान से अपनाया हुआ है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णयन। क्या है सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णयन? हमने क्या क्या देखा, हमने देखा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, फिर हमने देखा सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, फिर हमने देखा परामर्शी, सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णयन, और फिर हमने क्या देखा, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। ये सारे पॉइंट हमने देख रखा है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने अपने देश के संविधान में क्या क्या अपनाया उसकी बात करते हैं। समवर्ती सूची, ये तो आपको पता ही होगा, समवर्ती सूची के बारे में अभी जस्ट मैंने चर्चा की है। और इसका संबंध किससे है, किस अनुसूची से, आप कमेंट करके बताएं। हमने तो पूछ ही लिया है, ठीक है, तो हम कैसे बता सकते हैं। अच्छा आप ये बताएं ये जो शक्तियां हैं, ये जो पावर हैं, ये किस अनुच्छेद से रिलेटेड है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मैं आपको वैसे बता दे रहा हूं, मोटा मोटा 250 के आगे पीछे है, आसपास में है, अनुच्छेद 250 के आसपास में, आप समझ लीजिएगा बस। क्या है, समवर्ती सूची। आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मैं आपको एक मोटा मोटा बता दिए ताकि आप वहां सीधा पहुंच जाए, दिमाग दौड़ा लें आप। नेक्स्ट, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। व्यापार करने की स्वतंत्रता, वाणिज्य की स्वतंत्रता, समागम की स्वतंत्रता, ये सब हमने कहां से अपनाया हुआ है, हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। आप हमें कमेंट करके बताएं कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद से रिलेटेड है। ठीक है, हमने क्या क्या देखा, हमने देखा समवर्ती सूची, फिर हमने क्या देखा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, फिर हमने क्या देखा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। इन तीनों पॉइंट को हमने देख रखा है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है अपना जर्मनी से। जर्मनी से हमने क्या अपनाया है, आपातकाल के समय फंडामेंटल राइट का स्थगन हो जाना। हमने इसे कहां से अपनाया हुआ है, जर्मनी के संविधान से। जब भी कभी इमरजेंसी लगाई जाएगी उस समय क्या होगा, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो क्या हो जाएंगे, स्थगित हो जाएंगे। ये प्रक्रिया हमने कहां से अपनाया है, जर्मनी के वाइमर संविधान से। ठीक है, आइए
बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जापान। जापान से हमने क्या अपनाया हुआ है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने कहां से अपनाया हुआ है? जापान के संविधान से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रूस, जिसको सोवियत संघ के नाम से जानते हैं। ठीक है, जानते थे, अब तो रूस के नाम से ही जानते हैं। यहां से हमने क्या क्या अपनाया है? मूल कर्तव्य। क्या अपनाया है? फंडामेंटल ड्यूटी। आप हमें कमेंट करके बताएं कि फंडामेंटल ड्यूटी का संबंध किस अनुच्छेद से है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हमने जो प्रस्तावना में न्याय, 3 प्रकार के हमने न्याय अपनाया हुआ है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हमने अपनाया हुआ है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हमने कहां से अपनाया हुआ है? ये रूस के संविधान से अपने अपनाया हुआ है। कहां से अपनाया हमने? हमने रूस के संविधान से इसे अपनाया हुआ है। मूल कर्तव्य और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, फ्रांस का संविधान। यहां से हमने क्या क्या अपनाया? गणतंत्रात्मक व्यवस्था हमने अपनाया है, और जो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की बात की गई है वो हमने कहां से अपनाया है? फ्रांस के संविधान से अपनाया हुआ है। क्या क्या? गणतंत्रात्मक व्यवस्था, और क्या है जो प्रस्तावना में हमने क्या दिया है? समानता की बात है, बंधुत्व की बात है, ये सारी चीजें हमने कहां से अपनाया है? फ्रांस के संविधान से हमने अपनाया हुआ है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दक्षिण अफ्रीका के संविधान की बात करते हैं। यहां से हमने क्या अपनाया है? संविधान में जो संशोधन होता है, संशोधन की जो प्रक्रिया है उसको हमने यहां से अपनाया हुआ है। आप कमेंट करके ये भी बताएं कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद से संबंधित है। नेक्स्ट, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, इनका जो निर्वाचन होता है, ये प्रक्रिया भी हमने कहां से अपनाया हुआ है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने अपनाया हुआ है। उम्मीद करता हूं ये सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।